हाय मेरे प्यारे प्यारे पाइसेस मीन राशि, कैसे हैं आप लोग। आई विश कि आप लोग हमेशा अच्छे रहो, पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते रहो। ओके पाइसेस, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी जुलाई की रीडिंग, ठीक है। एंड ये आपकी सीरीज़ की जुलाई की जो सीरीज़ है जिसमें हम लोग जनरल एनर्जी चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आपकी करियर लाइफ, लव लाइफ एंड देन हम लोग एस्ट्रो प्रेडिक्शन भी करेंगे। और साथ ही हम लोग लेने वाले हैं आपके लिए कुछ टी कार्ड्स एंड कुछ यूनिवर्स की गाइडेंस, ठीक है। यूनिवर्स की एडवाइस कर रहे हैं वो भी देखेंगे। तो ये सीरीज़ ना आज आपकी मतलब ये जो सीरीज़ चल रहा था ना, इसमें आपकी सबसे लास्ट रीडिंग है आज की। एंड इसके बाद से हम स्टार्ट करने वाले हैं यू वर्सेस देम की रीडिंग। मतलब आप एंड आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं, एक दूसरे के लिए क्या कमिटमेंट देना चाहते हैं, फ्यूचर कैसा रहने वाला है एंड और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो होप आप उसमें भी ज्वाइन कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जुलाई की रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ सबसे पहले आप लोग प्रे कर लीजिए यूनिवर्स से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे प्यारे प्यारे मीन राशि के लाइफ में कौन सी एनर्जी आने वाली है। अब जो जुलाई के बचे कुछ दिन हैं, कौन से एनर्जीज आने वाली है। ओके, सन एंड ए सन बॉन्ड। ओके, सन देखिए, वैसे तो सब लोग कहते हैं कि सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक, मतलब ये एक तरह का प्रोवर्ब से चल गया है। तो ज़्यादातर लोग ना सन को खुशियों से रिलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सन एक चीज़ और होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना कि जब सुबह होती है तो अंधेरा छट जाता है, नया प्रकाश में हमको सब कुछ दिखने लगता है जो हमको अंधेरे में नहीं दिखता। तो सन एक तरह का अवेयरनेस भी है, ठीक है। शायद आप अवेयर हो रहे हो अपनी परिस्थिति से, ना आपको पता है क्या होने वाला है। एक एनर्जी आपके अंदर आने वाली है जिससे एक एक्साइटमेंट स्टार्ट होगा लाइफ को लेकर के। सन जीवन भी है ना, जैसे पेड़ पौधा को सन से ज़िंदगी मिलती है और पेड़ पौधे से पूरे ब्रह्मांड को जीवन मिल रहा है, मतलब पूरे धरती को जीवन मिल रहा है, वैसे ही सन जीवन भी है ना। तो आपके जीवन में एक न्यू एक्साइटमेंट आ रही है, एक खुशियाँ आ रही है, कुछ न्यू जानकारी मिल रहा है आपको एंड आप अवेयर हो रहे हो, सेल्फ अवेयर हो रहे हो कि अब आपको क्या करना। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी, प्लीज़ क्लेम कर लीजिए, ठीक है। 11 ड्रॉप करके यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने इतनी अच्छी एनर्जी बचे हुए जुलाई के लिए मुझे सेंड किया है, इसके लिए थैंक यू जरूर बोलिए। ओके, मैजिशियन यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास सारे रिसोर्सेस हैं, आप हर तरह से टैलेंटेड हैं, यूनिवर्स आपको हर तरह से ब्लेस्ड कर रहे हैं, ठीक है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि लॉन्ग टर्म जो भी है ना, आप उसको लॉन्ग टर्म प्लान कीजिए एंड वो एनर्जीज बहुत प्रोफाउंड होके आ रही है एंड फ्यूचर में आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। आप अभी जो मेहनत करोगे ना, जो भी चीज़ें रिसोर्सेस है, आप उसको डिले मत करो, आप उसमें मेहनत करो एंड आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा आप अभी जो भी चीज़ें करोगे। प्रोक्रेस्टिनेटिंग नहीं करना। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ पेंटिकल। क्या बात है मीन राशि, मेरे प्यारे प्यारे पाइसेस, आपके साथ हो क्या रहा है यार। इतने लॉर्ड्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड निकल के आ रहे हैं आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, मे बी यूनिवर्स का सपोर्ट हो, मे बी फैमिली का सपोर्ट हो, मे बी कलीग्स का सपोर्ट हो, या आपके बेटर हाफ या आपकी लाइफ पार्टनर किसी का सपोर्ट है, ठीक है। एंड बैलेंस कर रहे हो, जैसे ये है ना, इन्फिनाइट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, वैसे ही आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ को, ओके, अपने वर्क को, अपने बहुत सारे काम हैं उसको, अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को, बहुत सारी चीज़ों को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो एंड लोगों के सपोर्ट से कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपके पास सपोर्ट नहीं है, आपको सपोर्ट भी है बैलेंस करने के लिए। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है कि ओके, ऐसा है अगर आप रुक गए हो ना किसी चीज़ में, अगर कोई भी चीज़ है जो रुक गई है आपकी लाइफ में, तो आप उसको ना इस तरह से पकड़ के मत रखो, ठीक है। आप अगर किसी बात को पकड़ के रखे हो ना, तो वो चीज़ें जो है ना एक तरह से गलत एनर्जी को क्रिएट करेगी, इसीलिए रिलीज़ करना है। यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड आया है, ठीक है। रिलीज़ मतलब हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी को पकड़ के रखा है, किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए मनमुटाव, किसी के लिए किसी तरह का ईगो, या ये हो सकता है कि कोई हो सकता है लाइफ का कोई एक फेल्योर से आप डर गए हो, तो आप
आप उस चीज़ को अपने पकड़ के रख लिए, अपने अंदर कहीं पे बिठा के रख लिए, अपने जहन में वो चीज़ आपका बहुत बड़ा असर डाल रहा है, तो यूनिवर्स कह रहा है उसको रिलीज़ करो, अदरवाइज़ वही चीज़ आपके लिए नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रही है, तो आपको उसको रिलीज़ करना है। ओके, एक लास्ट कार्ड लेते हैं। ओके, बहुत सारे काम कर करके आप जुलाई के मंथ में बहुत सारे, क्योंकि यहाँ भी हमने देखा हम दूसरों के सपोर्ट से बैलेंस करो, बहुत सारा काम है जो आप कर रहे हो एंड सक्सेसफुली कर रहे हो, ठीक है। वर्कलोड तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि हम कार्ड्स तो यही बता रहे हैं कि आपके ऊपर वर्कलोड बहुत रहेगा, हालांकि ये कार्ड्स हम लिए थे क्लियरिफिकेशन के लिए, लेकिन ऐसा कोई भी प्रेडिक्शन नहीं आया जिसके लिए हमको कुछ भी क्लियरिफाई करना पड़े। काफ़ी भगवान ने, यूनिवर्स ने, आप जिस भी डेटी को मानते हो उन्होंने बहुत अच्छा एंड क्लियर मैसेज भेजा है आपके लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जनरल एनर्जी ऐसी रहेगी कि बहुत सारे काम हैं, लेकिन आप उसमें सारे काम को सक्सेसफुली हैंडल करो, अचीव कर रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके साथ इन सारे कामों में, ओके, गुड रिजल्ट्स हैं, ओके। एंड नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए, इसके बाद हम लोग करियर देखेंगे, ओके। क्योंकि गलती से पहले तुम करियर ही करते थे, गलती से डेक उठ गया था लव लाइफ की, आपसे बातें करते करते पता ही नहीं चला, ठीक है। तो कोई विश फुलफिलमेंट है आपकी लव लाइफ को लेकर अभी, तो उसमें थोड़ी सी हार्डशिप है, और ये हार्डशिप यूनिवर्स की तरफ से नहीं है, आप ही लोगों की तरफ से। मे बी इसको एक एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। मे बी मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने पार्टनर से मिलूँ, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम आपको एग्जाम्पल दे के बोल रहे हैं। मे बी मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने पार्टनर से मिलूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने कॉल किया तो सामने वाला क्या सोचेगा कि अरे मैं तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रही हूँ उसके लिए, तो फिर मैंने कॉल नहीं किया। लेकिन ये चीज़ मेरे अंदर क्या है ना, एक लोनलीनेस पैदा कर रहा, मतलब कॉल कब आएगा, मैसेज कब आएगा, मिलने कब बुलाया जाएगा, कब जाएंगे। तो इसके लिए तो एक क्लैरिफिकेशन एंड गाइडेंस बनता ही है कि यूनिवर्स ऐसे सिचुएशन के लिए क्या बोलते। पता नहीं, मेरे 2 कार्ड्स लेने के मन कर रहे हैं। पहले तो आप यूनिवर्स वो कीजिए जो सही है, ठीक है, वो कीजिए जो सोशल नॉर्म्स है, मतलब डिसिप्लिन वे में जो सही है वही कीजिए। दूसरा, पता नहीं ये कार्ड लेने का मन कर रहा था, हो सकता है 2 लोगों के लिए मैसेज है, अपने पहले खुद को हील कीजिए, ठीक है। आप देखिए कि आपके इमोशंस इतने ओवरफ्लो क्यों हो रहे, क्यों आपका मन किसी पे कर रहा है, क्यों आप इतने को डिपेंडेंट है, क्यों आप किसी पे रिलाई कर रहे हैं, आपकी खुशियाँ रिलाई कर रही है। मुझको पता है ये बहुत टफ है ये बोलना, मेरा क्या, मैं तो एडवाइस दे के चली जाऊँगी, आपके लिए परेशानी है, इस एडवाइस को आप मानोगे कैसे। लेकिन आप जरा सोचो, अगर मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड होती एंड आप मुझको इस तरह समझा रहे होते तो आप मुझसे क्या बोलते कि प्लीज़ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, ठीक है। आपको इस तरह से ओवरली किसी पे रिलाई नहीं करना चाहिए कि सामने वाला फ़ोन करेगा तभी मैं खुश होऊंगी या सामने वाला फ़ोन करेगा तभी मैं खुश होऊंगा, ऐसा नहीं। कोई कॉल करे नहीं करे, आप अपने काम अपने धुन में, यहाँ पे बहुत सारा वर्कलोड भी है, बहुत सारे पैशंस भी दिख रहा है मुझको, तो आप अपने वर्क में एंगेज रहिए, सब कुछ सही होगा, ओके। ओके पाइसेस, मेरे प्यारे प्यारे पाइसेस, ठीक है, आप में से किसी के लिए एनर्जी आई है कि कुछ पेन मिला था आप लोगों को शायद, एंड अब आप लोग उस बात को लेके लड़ रहे हो, किसी ने किसी को हर्ट किया है एंड उस बात को लेके लड़ाई हो रही है। हम लोग यहाँ पे एक गाइडेंस और लेंगे कि जब कार्ड निगेटिव आता है तो गाइडेंस मस्ट हो जाता है, ओके। कुछ भी गलत मत कीजिए, ठीक है, कुछ भी जैसे एक लास्ट मोमेंट डाउट रह जाता ना कि जो नहीं, डाउट कर लिए हमने, डाउट किया एंड डाउट की वजह से लड़ाई हो रही है, तो डाउट नहीं, एक क्लैरिटी रखिए, ठीक है। एंड अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि आप किसी सिचुएशन से ऐसे भाग रहे हो एंड उस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहोगे तो चीज़ें सही नहीं होगी, ठीक है। मिसअंडरस्टैंड करने से अच्छा है क्लियर बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, डाउट मत कीजिए अपनी सिचुएशन पे एंड अच्छे से बात कीजिए, सब सही हो जाएगा, ठीक है। पाइसेस, आप में से जो भी लोग ये रीडिंग देखने आए थे, प्लीज़ क्या आप लोग मुझको कमेंट में बता सकते हैं एक्चुअली आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्योंकि देखिए कार्ड्स हम सीरियली भी नहीं निकाल रहे हैं एंड कार्ड्स वैसे भी हैं, ना आप मेरी बाकी रीडिंग्स भी देख सकते हैं। लव लाइफ को लेके ना हर एक की रीडिंग में कार्ड्स वैसे ही आती हैं जैसे आना चाहिए, ठीक है ना। आपकी कहीं से भी निकालो, यूनिवर्स आपको कुछ प्रोफाउंड मैसेज ही सेंड कर रहे हैं। यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि आपको जो है ना, आप जिस तरह से डिटैच हो रहे हैं ना, ये डिटैच एक बदलाव लेके आ रहा है। किस तरह का बदलाव आ रहा है ये आप लोगों की लाइफ में,
ये डिटैचमेंट इसीलिए है ताकि आप लोग ये लर्न करो कि आपको सेल्फ लव में आना है, ठीक है। सेल्फ लव बहुत मस्ट होता है, हम में से हर किसी का हार्ट ब्रेक कभी ना कभी होता है, एंड उस हार्ट ब्रेक के बाद हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव ये सब सीखते हैं ना। जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, एंड हमारा कोई फ्रेंड हमारा दिल तोड़ देता था, कहता था नहीं हम तुमसे अब बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ भी, मान लो जब से 1, 2 या नर्सरी LKG के बच्चों को आपने देखा ही होगा, है ना, तो उनका भी हार्ट ब्रेक होता है। फिर धीरे धीरे वो भी सीख जाते हैं कि नहीं, उनको अपने फ्रेंड पे को डिपेंडेंट नहीं होना। एंड जस्ट लाइक हम लोग जब यंग एज में आते हैं ना, तो हम अपने गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड पे बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाते हैं इमोशनली, बिल्कुल बच्चों जैसे। एंड फिर एक टाइम आता है जब हमारा हार्ट ब्रेक होता है, हमको समझ में आता है कि नहीं, हमको किसी पे अपने इमोशंस को रिलाई नहीं करना, हमको सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना, अपने आप को हील करना है, एंड अपनी लाइफ को पहले बेटर बनाना है। ओके एंड अगर आप इस गाइडेंस को मानते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, तो जहाँ भी आपकी लाइफ में इनस्टेबिलिटी आई थी, मतलब ऐसा था कि आपको लाइफ में लग रहा था कि अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक लॉन्ग टर्म आ रहा है, और काफ़ी अच्छा सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो है ना अच्छा समय आ रहा है, मतलब आपकी लव लाइफ में एक अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है, एंड आप कॉन्फिडेंट हो। ये आ क्यों रहा है ये एनर्जी? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो, आप अपने पावर में हो, आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, लाइफ को इंजॉय करो, आप हायर वाइब्रेशन में हो। जब भी आप हायर वाइब्रेशन में रहते हो ना, तो आप हमेशा गुड एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हो, एंड गुड एनर्जीज को कहते मेरे प्यारे प्यारे सन आ गए। एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। आई डू विश कि आप सारे पाइसेस की लाइफ में आए, सिर्फ सारे पाइसेस नहीं, हर एक ज़ोडिएक साइन की लाइफ में आए। आपकी और आपके पार्टनर के बीच की जो बॉन्डिंग है ना, उसमें प्रकाश पड़ेगा, क्लियरिटी मिलेगी आपको, एंड आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ये आपके जुलाई के लास्ट होते होते। ओके, अब हम लोग करेंगे मेरे प्यारे प्यारे मीन राशि का करियर स्टडी। करियर कैसे? वैसे मीन राशि ना ऑपरेटेड है जुपिटर से, यानी कि बृहस्पति से, तो बृहस्पति से ऑपरेट होने की वजह से आप लोग काफ़ी अच्छे होते हो पढ़ाई में, विद्या में, क्योंकि बृहस्पति आपको अच्छी शिक्षा देते हैं, है ना, गुरु हैं वो, शिक्षा के कारक है वो, कारकत्व तो प्राप्त है उनको शिक्षा का। ओके, अब देखते हैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल, पता नहीं ये दोनों कार्ड भी आना ही चाह रहा था। ओके, आपकी स्टक एनर्जी अगर कहीं पे है तो अब रिन्यू होने वाली है, एक अच्छी फ्रेश स्टार्ट हो रही है जुलाई के मंथ में। आप कोलैबोरेट कर रहे हो, सीख रहे हो लोगों के साथ मिलके, एंड अपने करियर में बहुत ग्रोथ कर रहे हो, अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी भी देते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, हार्डशिप, ओके, पास्ट की हार्डशिप अब बैलेंस आउट हो रही है, ठीक है, आप लाइफ को बैलेंस करोगे। अगर आपने टफ टाइम देखा, मे बी आपकी लव लाइफ का कुछ इफेक्ट पड़ा हो, आप अपनी लोनलीनेस में हो, आप परेशान हो, तो अब आपके करियर में टाइम आ गया कि करियर काफ़ी बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, ना आप खुश हो रहे हो। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ सॉर्ड। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, ओ सॉरी एक्चुअली ये मुझको हमेशा ये कार्ड ना किंग ऑफ पेंटिकल जैसा ही दिखता है, मेरे मुंह से निकल गया, ये एक्चुअली द हेरोफेंट है। ओके, हेरोफेंट मीन्स है आप लाइफ में लर्न कर रहे हो, एंड आप ग्रो कर रहे हो, बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट हो रहा है आपकी लाइफ में चेंजिंग, ठीक है, आप जितना सीख रहे हो ना, आपकी लाइफ उतनी रफ्तार में आगे बढ़ रही है, एंड आपका करियर बहुत मस्त हो रहा है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड। अभी तक क्लेम नहीं किया है तो आप 2 बार क्लेम करो, 3 बार क्लेम करो, जितने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए ना उन सबके लिए क्लेम करो, प्लीज़ करो जल्दी से, क्योंकि इतने अच्छे कार्ड्स हैं। 8 ऑफ वॉन्ड मतलब आपकी लाइफ एनर्जेटिक हो रही है, एंड 4 ऑफ वॉन्ड ही वॉन्ड के कार्ड्स आए, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो ना, एकदम बहुत, नो मैटर आप बहुत जल्दी में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको सक्सेस मिल रहा है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, अचीव कर रहे हो अपनी करियर लाइफ में भी, बहुत अच्छा था ये। अब हम लोग कुछ कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ 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 मेरे प्यारे प्यारे पाइसेस के लिए अच्छी अच्छी एनर्जी सेंड कीजिए, आप प्रे कीजिए, हम तब तक कार्ड्स निकाल रहे हैं। ओके,
यूनिवर्स प्लीज़ 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 मेरे प्यारे प्यारे पाइसेस के लिए अच्छी अच्छी एनर्जी सेंड कीजिए। एक्चुअली कार्ड्स सारे ना सीधे थे, तो इसीलिए ना हम कार्ड्स ऐसे कर दिए जिससे कि कार्ड्स हमको दिखे नहीं एंड हम रैंडमली अपनी इंट्यूशंस की हेल्प से कार्ड निकालें। इससे यूनिवर्स हमको सही मैसेज भेजेंगे, है ना। प्लीज़ प्यारे प्यारे यूनिवर्स हमको अच्छे अच्छे मैसेज दीजिए। वाओ, ग्रेट गुड फॉर्च्यून, वाओ। फॉरेस्ट, मडल्ड, अनक्लियर थिंकिंग। आप थोड़ा सा, आपको अपनी सोच को सुधारने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी सोच थोड़ी मडल हो रही है। डीलिंग एंड रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमेन, आपकी लाइफ में कोई यंगर वुमेन है जो बहुत मैटर करेगी आपकी लाइफ के लिए। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, ये तो हमने देखा ही था आपके लव रीडिंग में, है ना। एंड टेम्प्रेरी प्रॉब्लम, यूनिवर्स कह रहे हैं टेम्प्रेरी प्रॉब्लम में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड न्यू अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी एंड पाथ ओपनिंग, ठीक है, कोई नया अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटीज़ मिल रही है आपको। डीलिंग एंड रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर, ये लेडी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है जुलाई के मंथ में। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, ये कार्ड रिलेट कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल से। आपने जो भी किया ना, आपको उसको रिवॉर्ड मिलने वाला है, ओके। प्लीज यूनिवर्स, फिंगर वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। ये कार्ड आप, मेरी इंट्यूशन कर रही है, ये कार्ड आपके प्रोक्रेस्टिनेटिंग से रिलेट हैं, तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, किसी तरह का कोई वार्निंग है, ओके। आपकी कोई विश थी जो आप चाहते थे कि अभी पूरा हो, तो वो विश अभी तो नहीं कंप्लीट हो रही है। जैसे आपकी ये वाले कार्ड में था ना, विश फुलफिलमेंट में अभी कुछ स्टक था, वैसे यूनिवर्स ने बोला है कि अगर आप किसी चीज़ को यूनिवर्स से बार बार, मतलब मैसेज भेजा है यूनिवर्स ने कि अगर आप में से कोई बार बार यूनिवर्स से कुछ अभी बोल रहा है, तो यूनिवर्स बोला अभी डिले है उस चीज़ में, ठीक है, तो उस पर भी ध्यान नहीं देना है। योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, लेकिन इसके जस्ट बाद ये कार्ड आकर के बोल रहा है, या तो फिर इस आपकी विश में किसी तरह का कोई वार्निंग है, इसलिए यूनिवर्स अभी डिले कर रहे हैं। और आपकी इंट्यूशन आपको ना बताएगा, जो भी चेंजेस होगा ना वो बताएगा कि क्या आपके लिए सही है, ठीक है। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, ओके। मेरे प्यारे पाइसेस, वैलिड क्रिटिसिज्म क्या होता है आपको पता है? अगर मान लो आप कुछ गलत कर रहे हो, वाकई में गलत कर रहे हो, मैंने आपको बता दिया कि पाइसेस आप ये गलत करो, आपको अपनी लाइफ में ये नहीं करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ इन्हेंस करने के लिए ये काम करना चाहिए। तो अगर आपने मेरी बात मान ली तो आपकी लाइफ ग्रो करेगी ना, बताओ। जैसे आपने मुझसे बोला कि मैम आप ना अपनी रीडिंग ऐसे नहीं ऐसे कर लो, या आप अपनी रीडिंग में ये इंक्लूड कर लो, आप थोड़ा सा इस तरह बोलते हो, आप थोड़ा लो बोलते हो, आप थोड़ा हाई बोला करो। तो अगर आप इस तरह मुझको बोल लो, वैलिड क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, ठीक है, तो अब हम उसमें से ले लिए कि हाँ सही है यार, इनने तो सही बताया है, मुझको ऐसा करना चाहिए, थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, लोगों को हेल्प हो जाएगी अगर हम थोड़ा अच्छे से बोले करें तो इस तरह से अगर हम वैलिड क्रिटिसिज्म लेते हैं तो मेरी लाइफ ग्रो करेगा ना, ऑब्वियसली करेगा, लोग मुझको और पसंद करेंगे। तो यही वाली बात होती है कि अगर कोई आपको वैलिड क्रिटिसिज्म देता है ना, आपके अंतर मन को ये लगता है कि नहीं यार ये तो वैलिड क्रिटिसिज्म है, सही तो बोल रहा है सामने वाला बंदा या बंदी, तो हमको उसकी बात मान लेनी चाहिए, है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कार्ड्स क्या कहता है। प्रिंस ऑफ समर, इमीडिएट एक्शन, अ चेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज अ पैशनेट रिलेशनशिप। ओके, यूनिवर्स ने आपको गाइड किया है कि आपको कोई इमीडिएट एक्शन लेना है, मे बी इन योर रिलेशनशिप, एंड आपकी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आप सक्सेसफुली ओवरकम करते नजर आ रहे हो, ठीक है। प्रिंस ऑफ ऑटम, कॉशियस बट वाइज एक्शन, सावधानी से आपको कुछ दिमाग से डिसीजन लेना है, ठीक है। 7 of Spring, be assertive, don't back down from what you believe, courageously stand up for yourself, ठीक है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है, आपको बैक डाउन नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको डर भी लग रहा है, तो आपको बैक डाउन नहीं करना, बी असर्टिव, आपको असर्टिव रहना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहना है, अपने पावर में रहना है, बिल्कुल आपने जो मान लिया है उसी चीज़ पे बिलीव करो, किसी के कहने पे खुद को मत बदलो। प्रिंस ऑफ विंटर, सीक आउट एन इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, आपको अपने कुछ बार बार यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ इंटेलिजेंस से जुड़े हुए सॉल्यूशन आपको ढूंढने पड़ेंगे अपने प्रॉब्लम के, ठीक है। द नीड टू एक्ट क्विकली एंड डिसिसिवली, सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंज,
ठीक है, कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, एंड 8 ऑफ समर कह रहा है द डिज़ायर फॉर मोर मीनिंगफुल लाइफ। आपकी लाइफ की जो है ना बहुत मीनिंगफुल लाइफ आपको पता चलेगा जुलाई के मंथ में। एंड नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। एक मिनट दीजिए मुझे। ओके पाइसेस, तो स्टार्ट करते हैं आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी कि प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आपकी पर्टिकुलर पाइसेस, जितने भी पाइसेस हैं उनके ऊपर कैसा रहने वाला, मैग्नेटिक फील्ड प्लैनेट्स के कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइसेस, हम आपको एक वार्निंग देना चाहते हैं एंड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जो है ना 7:30 का जो है पीक आवर चल रहा है। ठीक है, एकदम पीक पॉइंट। अब ये डिपेंड करेगा कि शनि आपकी पर्सनल कुंडली में कैसे विराजमान है। फिर भी 7:30 का टाइम थोड़ा टफ टाइम इसलिए माना जाता है क्योंकि ये वाला जो टाइम होता है ना आपको बहुत कुछ लर्न कराता है। शनिदेव क्या है, वो हार्ड वर्क के देवता होते हैं, हार्ड वर्क कराते हैं, न्याय के देवता है, वो न्याय प्रिय है। वो काम आपको सिखाएंगे जो लाइफ में सही हो। ठीक है, सही डायरेक्शन में सही वर्क कराएंगे, प्रोक्रेस्टिनेटिंग नहीं करने देंगे, लाइफ को डिसिप्लिन वे में जीना सिखाएंगे, थोड़ा सा हार्डशिप देंगे लेकिन आपको लाइफ में बहुत कुछ गेन कराएंगे। ये शनिदेव का अपना तरीका होता है। वो एक टीचर की तरह होते हैं कि बिल्कुल एकदम अपने बच्चों को सबसे अच्छा बनाना है, उसके तरह होते हैं। तो शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस में है। ठीक है, तो मतलब ये है कि अभी आपकी 7:30 का पीक आवर चल रहा है। पहले यहाँ थे तो 7:30 शुरू हुई थी, अब यहाँ है तो 7:30 का पीक आवर चल रहा है। जब यहाँ जाएंगे ना तो अभी तो 2 साल 2.5 साल इसी राशि में रहने वाले हैं, तो जब यहाँ जाएंगे तो फिर आपका 7:30 उतरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वो अपना काम मेहनत से करते रहिए, सब कुछ अच्छे से करते रहिए। एंड शनिवार के शाम को अगर हो सके तो 7 बजे के बाद से ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप 108 बार कर लीजिएगा। और शनि देव के लिए पीपल के पेड़ के नीचे में शाम को 6-7 बजे के बाद एक दिया सरसों के तेल का दिया जला दीजिएगा। ठीक है, एंड शनि देव पर जो है ना तेल भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके रिचुअल्स में अलाउ होता है तो आप तेल डाल सकते हैं। एंड वो हालांकि शनि देव को एक भगवान नहीं मान के ना हम लोग यहाँ पे एक प्लैनेट की तरह कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक प्लैनेट है, उनका एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप उन पे जो है ना जो तेल चढ़ाएं ना वो मीठी तेल चढ़ाएं। तो ऐसा बोला जाता है कि सरसों के तेल से ना और थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो मीठी तेल चढ़ाइए। वैसे दिया आप सरसों के तेल का जला सकते हैं लेकिन मीठी तेल चढ़ाइएगा अगर शनिदेव को चढ़ाना है, पर्टिकुलर इस धर्म में को मानते हैं। और अगर नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं है। लाल किताब के अनुसार आप कोई बांसुरी में खांड भर के और मिट्टी में गाड़ सकते हैं। इस तरह के कुछ नियम होते हैं लाल किताब के भी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिक्कत क्या है ना, सिर्फ अकेला 7:30 नहीं है। आपका 12th हाउस जो त्रिक भाव है, 12th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस, ये त्रिक भाव होते हैं। तो आपके त्रिक भाव में राहु देव बैठे हुए। राहु कहीं भी चीज़ों को मैग्नीफाई कर देता है। तो वो अभी किसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, आपके मान लो ये आपके आय के भाव को, यहाँ पे लाभ के भाव को मैग्नीफाई करते तो लाभ होता, धन के भाव को मैग्नीफाई करते तो धन मिलता, करियर को मैग्नीफाई करते तो करियर बहुत ज़्यादा काम मिल जाता आपको। ऐसा भाग्य को मैग्नीफाई करते तो बहुत सारा भाग्य बढ़ जाता। अब ये मैग्नीफाई कहाँ कर रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं ये आपके 12th हाउस को। 12th हाउस एक तो निद्रा का घर होता है, तो हो सकता है मे भी आपको नींद बहुत आती हो। दूसरा आप ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम का भी घर होता है, ऑब्स्टेकल का घर होता है। ठीक है, थोड़ा सा ना इलीगल चीज़ों से बच के रहिएगा। मेरा ये आपका स्ट्रॉन्गली एडवाइस है कि राहु यहाँ जब तक बैठे हुए हैं नेक्स्ट 1 ईयर तक इलीगल चीज़ों से जहाँ तक हो सके वहाँ तक इलीगल चीज़ों से डिस्टेंस बना लीजिए, एकदम हाथ जोड़ लीजिए कि नहीं मैं इलीगल चीज़ों से अभी तो दूर ही रहूँगा, क्योंकि मैम ने ऐसा प्रेडिक्शन में मुझको बताया था। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखें आपके लव के घर के लिए कि लव में कैसा रहने वाला है। ठीक है, हेल्थ वाइज थोड़ी बहुत शनिदेव की वजह से ऑब्स्टेकल रहेगा एंड राहु की वजह से थोड़ा खर्चा आपका बढ़ेगा, क्योंकि खर्चे का घर भी यही होता है, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एंड देखा जाए यहाँ पे आपकी ये संतान का भी घर होता है, जिन लोगों की शादी हो गई उनके लिए, ये एजुकेशन का भी घर होता है जो पढ़ रहे हैं उनके लिए, ये लव का भी घर होता है जिनकी लव लाइफ एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे मर्क्यूरी बैठे हुए हैं और यहाँ पे अपाइसेस आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि आपकी लव लाइफ ना अनस्टेबल रहती है, कभी बिल्कुल हाई कभी बिल्कुल लो, है ना, बहुत ज़्यादा इमोशंस। क्योंकि ना आपका जो यहाँ पे ना 4 नंबर देख रहे हो ना, ये कर्क राशि यानी कि मून की राशि, चंद्रमा की राशि। अब
चंद्रमा क्या होता है ना, वो कभी घटता है कभी बढ़ता है, वैसे ही आपकी ना एजुकेशन एंड आपके लव लाइफ भी इसी से इम्पैक्ट होता रहता है। तो आप चंद्रमा का ओम सोम सोमाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। एंड ये मर्क्यूरी यहाँ पे बैठा हुआ ना, ये मर्क्यूरी आपके मदर के घर का है, यानी कि आपके 4th हाउस, भूमि भवन वाहन और माता, इन चारों कीवर्ड्स बोला जाता है तो आपके 4th हाउस को। तो उनके स्वामी जो है ना मर्क्यूरी, वो बैठे हुए हैं 5th हाउस में। तो ओवरऑल हालांकि फ्रेंडली राशि में नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत अड़चन ऑब्स्टिकल है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत कुछ वो नहीं होगा। सब लास्ट में आप जुलाई लास्ट में आप नोटिस कीजिएगा कि सब चीज़ नॉर्मल हो रहा है। मर्क्यूरी जब यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे ना इधर अगले घर में, ये जो आपका 6th हाउस है, 6th हाउस में ना केतु के बैठने से एक चीज़ तो होगा कि आप देखोगे कि आपके शत्रु ना, अगर केतु एक्टिव हो जाता है आपकी कुंडली में, तो आपके शत्रु ऑटोमेटिक गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तो आपको शत्रुओं को थोड़ा सा मार्स के यहाँ रहने की वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन 28 को जब मार्स यहाँ से निकल जाएंगे तो आप देखिएगा आपके शत्रु अचानक से इनएक्टिव हो गए, पता ही नहीं चल रहा कहाँ चले गए। ठीक है, एंड आपके करियर की बात किया जाए, एंड मतलब भाग्य और करियर ये दोनों मिला करके होते हैं, भाग्य और कर्म, इन दोनों को मिला के हम करियर बोलते हैं ना। करियर में क्या होता है, हम कुछ कर्म करते हैं, कुछ हमारा भाग्य साथ देता है, टोटल फल मिलता है हमको। तो यहाँ पे है 8 नंबर, यहाँ पे 9 नंबर, इनके स्वामी बनते मार्स और इनके स्वामी बनते जुपिटर। जुपिटर केंद्र में बैठे हुए अपने घर को देख रहे हैं, मतलब आप जो भी काम करोगे ना आपको उसमें प्रसिद्धि मिलेगी। इसलिए हमने बोला था, एक तो आपके लग्नेश है जुपिटर, ठीक है, लग्नेश खुद अपनी कर्म के घर के दृष्टि को देख रहे हैं। हम आपको बोले भी थे कि जो पाइसेस को रूल ही जुपिटर करते हैं, एंड साथ ही आपके 10वें घर के स्वामी भी जुपिटर बनते हैं। मतलब आप, और हमने देखा भी था करियर का कार्ड बहुत अच्छा निकल के आया, मतलब ओवरऑल आपको करियर में बहुत अच्छा सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका परेशानी मत है। अगर थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस हैं तो वो भी 28 ऑफ जुलाई लास्ट होते होते ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्स यहाँ से निकल करके यहाँ पे आ जाएंगे केंद्र में। ओके, तो ये सब थी आपकी रीडिंग, एंड आज ख़त्म हो गई ये सीरीज, एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपकी लव सीरीज यू वर्सेस देम। अगर आपको जानना हो आपका पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, आप लोग का सोलमेट कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है, आप लोग का रिश्ता कैसा है, तो आप उसमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखिएगा अगर आपको मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करना हो तो। हाँ, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से इक्वल गिव एंड टेक हो जाता है, एंड मेरे और आपकी एनर्जीज एक्सचेंज हो जाता है, आप एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इक्वल गिव एंड टेक मेरे साथ नहीं करना चाहते तो प्लीज़ आप किसी भी नीडी को कुछ भी गिफ्ट कर दीजिएगा। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।